नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में स्वागत है आपका। जोजरी नदी के प्रदूषित पानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद इस नदी के किनारे रहने वाले लोगों में उम्मीद जगी है। इस मामले पर शीघ्र कोर्ट ने 16 सितंबर को स्वतः संज्ञान लिया और अब बेंच ने अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को तय की है और संकेत दिया है कि उस दिन उपयुक्त आदेश पारित किए जाएंगे। जहरीले केमिकल पानी में डालने के मामले को लेकर यह संज्ञान लिया गया था। वहीं संज्ञान के बाद राजस्थान सरकार की ओर से एजीजी शिव मंगल शर्मा ने अदालत को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए पूरा सहयोग देगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले का संज्ञान लेने के बाद उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस नदी में प्रदूषित पानी देखने को नहीं मिलेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। थार की जीवन रेखा कही जाने वाली जोजरी नदी आज जहर उगल रही है। ये सिर्फ एक नदी का नहीं, मरुधरा के अस्तित्व का सवाल है। कभी जीवन और हरियाली की पहचान रही ये नदी आज औद्योगिक अपशिष्ट और रसायनों से इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि पानी पीने लायक तो दूर, सिंचाई के लायक तक नहीं बचा है। जो कभी अमृत का काम करती थी, आज वही जहर की तरह हो गई है। औद्योगिक अपशिष्ट और जहरीले केमिकल पानी में डालने के मामले ने पूरे राज्य में चिंता पैदा कर दी है। इतनी कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। ग्राम पंचायत अराबा की याचिका पर कोर्ट 9 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टियों के बाद आदेश पारित कर सकता है। राजस्थान की जोजरी नदी में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 9 अक्टूबर को वो इस मुद्दे पर एक अहम आदेश जारी करेगा। राजस्थान सरकार को कहा है कि उनकी तरफ से वकील भी अदालत में 9 अक्टूबर को रहें। आज सुप्रीम कोर्ट 9 अक्टूबर को एक अहम आदेश जारी करेगा। यहाँ पर राजस्थान सरकार की तरफ से जो डबल एजी हैं शिवमंगल शर्मा, उन्होंने अदालत में कहा कि जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा राजस्थान सरकार उसका पालन करेगी और ये भी कहा कि जैसे भी आदेश आएंगे राजस्थान सरकार उस पर अमल करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि 2022 में एनजीटी ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया था, लेकिन उसके खिलाफ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। तो एक अहम आदेश जारी होगा। 9 अक्टूबर का दिन काफ़ी अहम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई याचिकाकर्ता नहीं आया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले पर शीर्ष कोर्ट ने 16 सितंबर को स्वतः संज्ञान लिया था और कहा था कि नदी में औद्योगिक कचरे के बहाव से सैकड़ों गांवों की आबादी प्रभावित हो रही है। बेंच ने कहा था कि जोजरी नदी में कपड़ा और टाइल फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में औद्योगिक कचरा बहाया जा रहा है। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले की शुरुआत कहां से हुई थी। दरअसल ये पूरा मामला जोधपुर की ग्राम पंचायत अराबा द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर एक अर्जी से शुरू हुआ था। एनजीटी में कहा गया था कि वहां के इंडस्ट्रियल बॉडीज से निकलने वाले एफ्लुएंट यानी कि खराबे का सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा और फैक्ट्रियों से निकलने वाले डिस्चार्ज को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। एनजीटी द्वारा नगर निगम को बहुत कड़ी फटकार भी लगाई गई थी, जिसे नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। ग्राम अराबा पंचायत है जोधपुर में, उसने एक अर्जी दाखिल की थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, जिसमें 3 करोड़ का कंपनसेशन देने के लिए कहा गया था वहां की इंडस्ट्रियल बॉडीज को। जो एफ्लुएंट वहां से निकल रहा है फैक्ट्रीज से, उसका जो सही से ट्रीटमेंट है, उसके डिस्चार्ज को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया वहां पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां का जो फ्लोरा फोना है वो बुरी तरीके से प्रभावित है। वहां के कई एनजीओज ने, कई जो जागरूक लोग हैं, उन्होंने वहां पे यहाँ चिट्ठी लिखी सुप्रीम कोर्ट में और उसी का नतीजा ये था कि जस्टिस विक्रमनाथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। दरअसल जोजरी नदी में प्रदूषण की समस्या नई नहीं है। जोजरी नदी जोधपुर की लूनी नदी में जाकर मिलती है। जोधपुर और पाली में इससे करीबन 50 गांव प्रभावित होते हैं। प्रदूषित पानी का सिंचाई में इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसकी वजह से फसलें जहरीली हो रही हैं। मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। भूमि बंजर होने से कैंसर जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। साथ ही नदी के किनारे 16 लाख लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। फंड दुरुपयोग होने के चलते कोई खास असर भी नहीं दिखाई दे रहा। वहीं राजनीतिक विवादों के कारण कार्रवाई भी नहीं हो रही। राजस्थान सरकार ने साल 2023 में 400 करोड़ रुपए इसके लिए दिए थे।
वहीं 2024 में 172.58 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। साल 2025 से 26 के लिए 176 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन ये फंड सही दिशा में इस्तेमाल नहीं हुआ। एनजीटी के आदेश पर 2019 से अब तक 73 फैक्ट्रियां बंद करवाई गई हैं, लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी अवैध डंपिंग जारी है। संज्ञान के बाद राजस्थान सरकार की ओर से एजीजी शिवमंगल शर्मा ने अदालत को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए पूरा सहयोग देगी। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को तय की है और संकेत दिया है कि उस दिन उपयुक्त आदेश पारित किए जाएंगे। जोजरी नदी में जो औद्योगिक जो कारखाने हैं उनका कचरा मिलता है, जिसकी वजह से आसपास के लाखों लोग जो हैं आसपास के गांव के, वो उससे प्रभावित होते हैं। न सिर्फ लोग बल्कि जानवर भी उसके प्रदूषण से पीड़ित हैं। बहुत सारी बीमारियां वहां पर हो गई हैं। ये तमाम चीज़ें थी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस किया था और स्वतः संज्ञान एक याचिका शुरू की थी। उस समय चीफ जस्टिस गवई के पास इसे भेजा गया था कि वो एक बेंच बनाए और जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजीव मेहता की बेंच को ही ये जिम्मा जो है सीजेआई गवई ने सौंपा था, जिस पर एक अहम सुनवाई हुई है। राजस्थान सरकार ने भी भरोसा दिलाया है कि अदालत के आदेशों का पालन होगा। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा है, लाखों लोगों का मुद्दा है और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट 9 अक्टूबर को एक अहम फैसला सुनाएगा। जोजरी नदी के प्रदूषित पानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद इस नदी के किनारे रहने वाले लोगों में उम्मीद जगी है। लोगों ने बताया कि इस जोजरी नदी के नाम पर कई राजनेता चुनाव में वोट लेकर चले गए, लेकिन इस प्रदूषित नदी का समाधान किसी राजनेता ने नहीं किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले का संज्ञान लेने के बाद उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस नदी में प्रदूषित पानी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे जोजरी नदी के किनारे बसे झालामंड गांव के लोगों से बातचीत की हमारे जोधपुर के संवाददाता अरुण हर्ष ने। इस वक्त हमें झालामंड गांव में आपको यहाँ की एक तस्वीर दिखाऊंगा। आप देखिए ये प्रदूषित पानी जो यहाँ से गुजर रहा है और ये पानी यहाँ से गुजरते हुए अगर बात की जाए करीब बालोतरा जो है यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है। 28 किलोमीटर की जोजरी नदी है, लेकिन 100 किलोमीटर दूर तक ये प्रदूषित पानी है जो पहुंच चुका है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये प्रदूषित पानी है, इस प्रदूषित पानी को लेकर लोगों से बातचीत करूंगा। किस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट गया है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का दबाव से राज्य सरकार अपना काम चालू करे, ये भी हो सकता है। बावड़ी खराब हो गई यहाँ पर। कई बावड़ी क्या 20 कुएं थे हमारे गांव में, एक में ही पानी नहीं है कि भैया कोई पीने लायक पानी नहीं रहा है। सारे कुएं खराब हो गए, साथ में मेरों की जमीनें थी वो भी खराब होगी। खाली वादा करके जाते हैं, वोट लेके जाते हैं, जनता को गुमराह करके जाते हैं और काम कुछ इसका होता नहीं, हमारी सुनते ही नहीं है। वोट से मतलब है। घर घर जानवर सब बीमार पड़े हैं, आदमी सब डेंगू मलेरिया सब हफ्ते भर तो बस सो रही है। आप कह सकते हैं ये जो तस्वीर है मैं दोबारा दिखाऊंगा आपको। ये जो नाला है, कई लोग इस नाले से निकलने वाले पानी से खेती करते हैं और उस खेती की जो फसल है वो शहर में बिकने के लिए आती है, उससे भी लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही है। तो निश्चित रूप से जिस तरह के जो प्रदूषण ये पानी है वो लोगों को कई बीमारियां दे रहा है, जीव जंतु वनस्पतियों को खत्म कर रहा है, यहाँ की संपदा को खत्म कर रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है। अब सबकी निगाहें आने वाली तारीख पर है कि आखिर नदी का उद्धार दोबारा हो पाएगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट से अब लाखों लोगों की उम्मीद जुड़ी है। एनडीटीवी के लिए खास रिपोर्ट।